ओम शांति। आज की हम लोगों की 26 मार्च 1970 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली है और आज बाबा ने महारथीपन के गुण और कर्तव्य जो हैं उनके ऊपर बातचीत की। तो एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि बाबा ने किन गुणों और कर्तव्यों का बात किया है, बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में। जैसे कहा जाए तो बाबा ने दृढ़ता शक्ति की बात कही कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं कि बोल कुछ रहे हैं सोच कुछ रहे हैं। तो पहली बात हुई दृढ़ता की। दूसरी बात बाबा ने कही निश्चय बुद्धि। निश्चय केवल और केवल इस समय होने वाला जो ड्रामा का सीन है, परमात्म ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction. Every situation that I am having is a consequence of my own karma, जो पहले करके आए हैं उसी का रिटर्न प्राप्त हो रहा है। इस बात के लिए बिल्कुल निश्चय बुद्धि रहेंगे। कौन? महारथी बच्चे। तीसरी बात बाबा ने बताई कि उनकी दृष्टि और वृत्ति ही सेवा करेगी। बिल्कुल दृष्टि और वृत्ति क्लियर होगी, कोई किसी प्रकार का छल कपट जैसी चीज़ें नहीं। हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि मेंटेन रहेगी। फिर बाबा ने चौथी बात बताई कि वो साक्षात्कार मूर्त होंगे, यानी उनको देख करके लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल कोई डिवाइन संस्कार है। जैसा परमात्मा के संस्कार होंगे वैसा उनके संस्कारों में रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। अब भाई बाबा अपने आप को साक्षात प्रूफ हम बच्चों के माध्यम से ही करेंगे ना। हमारे अंदर जब वो क्वालिटीज़ एनहांस हो जाएंगी तब तो इस बात की सिद्धि स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ, दिव्य शक्ति इस धरती पर भी काम करती है। वो केवल बादलों में रहने वाले देवताओं की बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में लोग करते हैं। पांचवी बात बाबा ने बताई कि वो क्रिमिनल चीज़ को टच नहीं करेंगे। जैसे कोई भी गंदी चीज़ को टच नहीं किया जाता, उससे दूर रहा जाता है। बुद्धि कह देती है कि बिल्कुल दूर रहो। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में यानी अव्यक्त रूप में भी आत्मा गंदे विचारों को, अस्वीकारनीय विचारों को, मतलब जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उनको बिल्कुल टच नहीं करेगी। बुद्धि उनकी अलाउ ही नहीं करेगी उस तरीके के गंदे विचारों में भटकने की। जो छठी बात है बाबा ने बताया कि जो भविष्य का स्वरूप होगा वो इस वक्त भी साक्षात्कार रूप में नजर आएगा, यानी जो दिव्य गुणों की बात बाबा करते हैं वो अभी प्रैक्टिकल में नज़र आएगा। फिर बाबा ने जो अगली बात बताई कि उनके अंदर ये बातें नहीं होंगी कि करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा, हो जाएगा, तो है ना, एक ढीला पुरुषार्थ जो माना जाता है वो नहीं होगा। एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द 8th पॉइंट, कि वो शरीर, मैं, मेरा, तुम, तेरा, इन बातों से बिल्कुल उपराम रहेंगे। बाबा कहता है आज की मुरली में कि अगर मैं शब्द आ रहा है तो उसको बाबा से रिलेट करो, अगर मेरा आ रहा है तो उसको श्रीमत से रिलेट करो। जैसे लोग कहने नहीं लगते हैं नॉलेज में आने के बाद कि हम बुद्धिमान, है ना, वो गहरी नॉलेज नहीं है लेकिन एक स्टार्टिंग का माया, जैसे बाबा गोल्डन चेन्स के रूप में बताते हैं कि आपको ऐसे फील होने लगेगा दैट यू आर इंटेलिजेंट, है ना। आपकी बुद्धि है ये निर्णय। अगर आपकी बुद्धि होती तो ये नॉलेज लेने से पहले भी होती। और परमात्मा ने तो मुरलियों में कई बार स्पष्ट कह दिया कि बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ, तो हम ये कैसे कह दें कि ये बुद्धि हमारी है। तो मैं, मेरा, तुम, तेरा, इन 4 शब्दों से बिल्कुल उनकी बुद्धि उपराम रहेगी। तो एक एक पॉइंट को अगर थोड़ा सा इलैबोरेट करें तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा करता था कि जो बोलता था और जो सोचता था वही प्रैक्टिकल कर्म में भी होता था, है ना। ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन चलाया उनको ऐसे कोई बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक कोने में बैठे मैं आत्मा एकदम बार बार एकदम अंदर लिया, उस चीज़ को डिसाइड किया एकदम स्ट्रेंथ के साथ, दृढ़ता के साथ, और उसका स्वरूप बनते चले गए। जो भविष्य में बनना था उसको आज से रियलाइज़ करने लग गए, है ना। आज से समझ गए कि हाँ, हम वही हैं। बाबा ने जिस वक्त कह दिया
तत्त्वम, है ना, कि साक्षात्कार हुआ कि हाँ भाई 4 भुजाओं वाला। और उसके बाद बाबा की मुरलियों में जितनी दफ़ा बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि हाँ तुम भविष्य के प्रिंस, तुम सभी लक्ष्मी नारायण हो, तुम वही 5000 वर्ष पहली वाली महान पुण्य आत्मा हो, तो वो प्रैक्टिकली नज़र आने लग गया बाबा में। कई बार सुनाते हैं कि बाबा ऐसे क्रॉल करते थे, ज़मीन पे चलने लगते थे कि मैं आगे चल कर के जो नया शरीर प्राप्त होगा उसमें मैं ऐसे ही चलूँगा। तो कहने का मतलब कि वॉट एवर वी डिटर्मिन, जिन भी चीज़ों के लिए हम डिटर्मिनेशन रख लेते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, वो बात सत्य या यूँ कह लीजिए वास्तविक रूप में सामने दिखने लग जाती है। बाबा के श्रीमत के अकॉर्डिंग यही है। मैं मेरा कि मैं कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये चीज़ें और ही रसातल में मिलाने वाली होती हैं। फिर अगली बात आती है कि वृत्ति और दृष्टि, है ना। अगर हमारे अंदर जैसे कोई परफ्यूम अगर हमने लगाया है तो कहीं भी जाएंगे तो उसका स्मेल आएगा। एक गुलाब का फूल अगर झाड़ियों में भी खिलता है तो भी उसके आसपास गुजरने वालों को वो फ्रेगरेंस, वो फ्रेशनेस फील होगी। तो द सेम इज़ फॉर द स्पिरिचुअल एनर्जी, जो ये 7 गुणों की बात है आत्मा की। अगर वो है अंदर, अगर वो शक्तियाँ वास्तविक रूप से हैं, तो वो वाणी से, कर्म से, इंटेंशन से प्रैक्टिकली नज़र आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सामने वाले को फील ना हो, है ना। तो बाबा ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज विशेष अटेंशन दिलाया है कि मन, वचन, कर्म को बैलेंस बनाओ। अब वो गुड्डे गुड़ियों का खेल गया कि आज एक किया, फिर लगा कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम इसके साथ सस्टेन किए, फिर अच्छा नहीं लगा, छोड़ो, परिवर्तन हो गए थोड़े टाइम के लिए, है ना। बाबा ने कहा तुम वानप्रस्थ अवस्था में जा चुके हो, अब बचपन के खेल ख़त्म करो, है ना। अब नई दुनिया आनी है, दिस वर्ल्ड इज़ अबाउट टू एंड। महारथी हो, बुद्धि से उपराम रहो, संस्कारों से उपराम रहो। ये बॉडी कॉन्शियसनेस, जो ये देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसने हमें रसातल में मिला दिया है। तो बाबा कहते हैं बॉडी का अटैचमेंट या इस फॉल्स बिलीफ में ज़िंदगी को आगे जीना कि हम ये शरीर हैं, इस बात से उठना ही महारथी बनना है। और फिर अल्टीमेटली जितनी आत्माएं हैं सबके लिए दृष्टि और वृत्ति में केवल परिवर्तन की ही भावना रहे कि हाँ, जो भी आत्मा सामने आ रही है उसका कल्याण हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रही है। डॉक्टर जब बीमार है तो वो किसी मिर्गी वाले पेशेंट से ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो उसका आदर और सत्कार करे। द सेम गोज़ फॉर अस। ओम शांति।